Okay. So once again, good morning to all. और फिर से बच्चों को ध्यान दिलाता चलूं, संडे टेस्ट को लेकर के अलर्ट रहना। ठीक है, आप कहीं भी हो, संडे का टेस्ट ऑनलाइन मोड पर होता है। कुछ प्रश्न रहते हैं, मुश्किल से आधा घंटा के अंदर तुम लोग लिख लोगे उसका आंसर। लिखने के बाद स्नैप पर उसे अपलोड कर देना है, व्हाट्सएप नहीं करना है। स्नैप पर आप भेजते हो, वह एक लंबे समय तक वहां रिकॉर्ड रहता है। तो अगर एक दो बच्चों को पिछला संडे में देखा कि स्नैप पर वो नहीं भेज रहे हैं, तो किन्हीं को प्रॉब्लम हो, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, संडे ऑनलाइन टेस्ट, you have to submit your response through snap homework only. Now moving into a study part, we are going through chapter number 7 and we are near about to end the chapter. So we are going through chapter number 7 in political science, outcome of democracy. Outcome of democracy. And today we have to move from page number 98. Okay, page number 98 according to this download page. आप इस कार्टून से अपना पेज आप देख लेना। ठीक है, कुछ बच्चे कैपिटल बुक रखते हो, कुछ एनसीईआरटी रखते हो। मेरे पास जो स्क्रीन में यह पेज नंबर 98 है, अकॉर्डिंग टू द डाउनलोडेड फॉर्म ऑफ द बुक. So we have to move from this page. और इस पेज में इस पेज पर बात पिछले पेज से आगे बढ़ी है और हेडिंग है डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो डिग्निटी की बात करें, फ्रीडम ऑफ सिटीजन की बात करें, तो डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को हैं। ठीक है, और यहां से आगे बढ़ता हूं। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस, एट लीस्ट इन प्रिंसिपल। तो लोकतंत्र जो है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से इस बात से आपको सहमत दिखेगा, इस बात को अपनाते हुए दिखेगा कि हर इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट होना चाहिए और उन्हें फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए। तो फ्रीडम मतलब हर कुछ का नहीं, एक दायरे के अंदर। ठीक है, दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसी। जो डिग्निटी की बात है, फ्रीडम की बात है इंडिविजुअल की, सैद्धांतिक रूप से तो हर एक लोकतंत्र में है। अब यह किसी लोकतंत्र में यानी कि किसी देश में, ठीक है, यह आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। इन चीजों पर सरकारें अमल करते हुए, लोग अमल करते हुए, इंस्टीट्यूशन अमल करते हुए, कुछ देशों में आपको उतनी बेहतर स्थिति नहीं होगी।
ठीक है, तो इसी बात को यहाँ बोल रहा है, दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसी। अलग अलग डेमोक्रेसी में डिग्निटी को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के अलग अलग कार्य आपको है, अलग अलग डिग्री के कार्य हैं। ठीक है, नाउ फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन, वैसा समाज जो सबऑर्डिनेशन पर है, डोमिनेशन पर आधारित उसका इतिहास रहा है समाज का, तो इट इज नॉट सिंपल, ठीक है, आसान नहीं है रिकॉग्नाइज कर लेना इंडिविजुअल्स के इक्वलिटी को। दुनिया का अधिकतर समाज, ठीक है, कहीं कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, हर एक समाज में लगभग आपको किसी न किसी का ऐतिहासिक रूप से डोमिनेंस रहा है। तो जिसका डोमिनेंस रहा है वह इक्वलिटी की बात मान ले, इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं रह जाती हैं कि हमारा ऐसा चलता था, हमारे पूर्वजों का वैसा चलता था। तो ऐसे में इक्वलिटी की बात सब लोग मान ले, ये आसान नहीं है। यह टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, अब महिलाओं की डिग्निटी को ही देख लो। दुनिया की अधिकतर सोसाइटी, समाज मेल डोमिनेटेड है। ठीक है, मोस्ट शब्द का यूज किया, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का एक्सेप्शन आपको मिलेगा दुनिया में। तो मेल डोमिनेटेड समाज है, महिलाओं ने लंबा स्ट्रगल किया। आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा, राइट टू वोट के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा महिलाओं को। आप अमेरिका में देख लो, आप ब्रिटेन में देख लो, उनका संविधान कब का लागू हुआ, पहले पुरुषों को वोट करने का अधिकार मिला, महिलाओं को काफी बाद में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही देख लो तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आई थी उसके अनुसार अमीर पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, महिलाओं को 1946 में एनसीईआरटी बुक के अनुसार हिस्ट्री। तो आप देखोगे भेदभाव, equal treatment of women are necessary ingredients of democratic society. That does not mean that women are actually treated with respect. ठीक है, लोकतंत्र में बात जरूर होती है, या ऐसे भी समाज में बात होती है, ठीक है, कि महिलाओं को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल सेंस में आप यह होता हुआ नहीं देखोगे। इतना रिस्पेक्ट जितनी बातें होती हैं लोकतंत्र में उतना मिल रहा हो, ठीक है, हर जगह भेद है। क्या होता है ना कि हम अपने देश का देख रहे होते, अपने समाज का देख रहे होते, और लगता है कि हमारे समाज में है। आप अमेरिका में भी चले जाओ, ब्रिटेन में चले जाओ, एक से एक उदाहरण है महिलाओं से भेदभाव का। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन एक बात है कि अगर प्रिंसिपल, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से अगर हम कुछ बात पर सहमत हैं तो आसान हो जाता है स्ट्रगल करना। ठीक है, व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली, जब कानून में वह बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में वह बात आ जाती है, तब जो भेदभाव करने वाले होते हैं उनके पास लीगल मोरल आधार नहीं होता। इन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, जो अलोकतांत्रिक सेटअप है, ठीक है, यह जो ठीक है अनएक्सेप्टेबिलिटी है, would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force. जो नॉन डेमोक्रेटिक देश है वहां आप लोगों की डिग्निटी की, फ्रीडम की बात ही नहीं कर सकते, वहां कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लोकतंत्र में यह कंसेप्ट है। तो अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो आप उसको लीगली चैलेंज कर सकते हो, और मोरल ग्राउंड पर भी उस व्यक्ति को ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी को लेकर के भी यही बात है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेन द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी।
तो भारत में अगर हम जाति प्रथा को लेकर के बात करें, जातिवाद को लेकर के बात करें, तो हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली सब लोग इक्वल हैं, ठीक है, कानूनी दृष्टि से बहुत सारे काम इस क्षेत्र में हुए हैं, फिर भी कहीं कहीं कुछ लोग, ठीक है, आपको मिल जाते हैं जो भेदभाव करते हैं। तो कानून जो है, जो कमजोर है, लगता है कि जो कमजोर है अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको सुरक्षा दी जाती है। There are instances still of caste-based inequality and atrocities, but these lack moral and legal foundation. तो हिंदुस्तान में अब आज के डेट में अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है, तो आप देखोगे कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इक्का दुक्का लोग सपोर्ट कर दे कि हाँ सही किया, पर मोरल सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही लीगल सपोर्ट वैसे किसी भी काम को मिलता है। Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizen valuable, value their democratic rights। और यह जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, यह नागरिकों में डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर के वैल्यू आपको इन्हांस करता है, डेमोक्रेसी को लेकर के फीलिंग को इन्हांस करता है। मैं फिर बोलता चलूं बच्चों, एक्सपेक्टेशंस मौजूद है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में भी, फॉरेन सोसाइटी में भी, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना, क्लासरूम अगर होता ऑफलाइन होता तो आप में से कुछ बच्चे कुछ एग्जाम्पल देते और उस एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन होता उसके, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं वो मुझे बताने का मौका होता। तो खैर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शंस एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। जो उम्मीदें हम लगाते हैं, ठीक है, जो उम्मीद हम करते हैं, वह उम्मीद जज करने में हेल्प करता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को। अब आज के डेट में हम जो अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं और जो दूसरे विकसित देशों में लोग अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं, काफी फर्क है। हम में से अधिकतर लोग बेसिक पर ही अटके हुए हैं, रोटी कपड़ा और मकान पर। फॉरेन कंट्रीज में इन्वायरमेंट की बात हो रही है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9 में एक चैप्टर में साउथ अफ्रीका का जिक्र है, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसको कितना मॉडर्न माना जाता है, ठीक है। वहां राइट टू प्राइवेसी प्रमुख रूप से है, इन्वायरमेंटल राइट्स की बात है, और दूसरे इंटरटेनमेंट, आजकल राइट टू इंटरटेनमेंट वाली बात भी एक चल रही है। तो धीरे धीरे जो है उम्मीदें लोकतंत्र से बढ़ती जाती हैं, और किस देश में कितना उम्मीदें लोग लगा करके रखे हैं, किस तरह का उम्मीद लगा के रखे हैं, उससे भी उस लोकतंत्र की, उस देश की स्थिति पता चलती है। तो लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि एक एग्जामिनेशन ओवर होता है। डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। जो लोकतंत्र का एग्जामिनेशन है वह कभी खत्म नहीं होता। एक एग्जाम लोकतंत्र का खत्म होता है, दूसरा, अब जैसे मैं बार बार बोलता हूं डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। कभी गांव में पोल लग गया बिजली का, वह डेवलपमेंट हो गया, कभी उस पे से वायर आ गया, डेवलपमेंट हो गया, कभी वहां ट्रांसफार्मर लग गया, वह डेवलपमेंट हो गया, कभी 1 घंटा 2 घंटा के लिए बिजली आ गई, वो डेवलपमेंट हुआ। अब आज के डेट में आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टियों को ये वादा करते हुए कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, ठीक है, 24 आवर्स। फिर अब ये 24 आवर्स में भी डेवलपमेंट होगा क्या? क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ये नहीं कि केवल वोल्टेज डिम है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो अपना रूप बदलती है। सिमिलरली तो लोकतंत्र में सरकारों से, लोकतंत्र से उम्मीदें भी वो चेंज होते रहती हैं, और ये खासियत है लोकतंत्र की। एज पीपुल गेट सम बेनिफिट, लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है डेमोक्रेसी में, तो वे दूसरे और बेनिफिट की बात करते हैं। दैट इज वाई व्हेन वी आस्क पीपुल, यह एक कारण है जब हम लोगों से पूछेंगे डेमोक्रेसी कैसा काम कर रही है, ठीक है, फंक्शन उसका कैसा चल रहा है, तो वे दे विल ऑलवेज कम
अप विथ मोर एक्सपेक्टेशंस, लोग और ज्यादा उम्मीद लगाएंगे अपनी सरकारों से, और बहुत से कंप्लेन उनके पास होंगी, शिकायतें होंगी। The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy। और ये मजेदार बात है, ये फैक्ट वाली बात है कि लोगों का शिकायत ही डेमोक्रेसी का टेस्ट है, ठीक है, डेमोक्रेसी का सक्सेस भी है। इट शोज दैट पीपुल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड माइटी। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोगों के पास शिकायतें हैं, तो यह प्रतीक है, ठीक है, कि यह बताता है कि लोग अवेयर हैं। आप कंप्लेन तभी कर सकते हो जब आप अवेयर हो, ठीक है। आप अनअवेयर हो तो सामने वाला बोल रहा है वो मान लीजिए, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है उसको मान लीजिए। आज के डेट में ऐसा होता है, मैंने कई बार बोला, आप भी देखते होंगे, ठीक है, कई बार ऐसा व्हाट्सएप पे पोस्ट आ जाता है, ठीक है, कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको समझ में आता है कि अरे ये बात तो नहीं हो सकता, ठीक है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं। आज के डेट में आप फेसबुक पोस्ट को जो वायरल हो रहा है, या व्हाट्सएप उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप उसके विषय में जानकारी ले सकते हो, और उस जानकारी के आधार पर आप जज कर सकते हो कि जिस दृष्टि से वो मैसेज दिया जा रहा है वो सही है कि गलत है। तो लोग अगर क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं भी, तो लोकतंत्र में तो क्वेश्चन करते हैं, तो ये उनका अवेयरनेस भी है। वो कोई पक्ष लें, ठीक है, वो इधर का पक्ष लें, उधर का पक्ष लें, सत्ता का पक्ष लें, विपक्ष का पक्ष लें, अगर वो तर्क कर रहे हैं तो उनके पास कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो यह भी एक तरह का सक्सेस, किताब लिखने वाले के अनुसार लोकतंत्र क्या है। ना हो तो यह लोगों की एबिलिटी दिखाता है, अवेयरनेस दिखाता है, ठीक है, कि वो पावर होल्डर को काम को क्रिटिसाइज कर सके, ठीक है, जो ऊंचे पोस्ट पर हैं, जो माइटी हैं। A public expression of dissatisfaction with the democracy shows the success of democratic project। जो लोगों का डिससेटिस्फैक्शन है, अगर लोग उसको जाहिर कर रहे हैं तो यह लोकतंत्र का सफलता है। It transforms people from the status of subject into that of citizen। जो लोग हैं उसको नागरिक बनाता है अवेयरनेस, उसको नागरिक बनाता है कि वो क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self interest। आज अधिकतर लोग यह मानते हैं कि उनका वोट से जो बनने वाली सरकार है उस पर असर पड़ेगा और उनके हितों पर असर पड़ेगा। तो ये सभी बातें लोकतंत्र की सफलता की व्याख्या कर रही है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं कई बार जिक्र करता हूं, ठीक है, और वो जिक्र पढ़ाई के आधार पर होता है बच्चों, ठीक है। अपने देश में समस्या है, कोई दो राय नहीं है, पर समस्याएं दूसरे देशों में भी हैं, संपन्न देशों में भी हैं। अब देखना यह है कि हम अपनी समस्या का समाधान मिल बैठ के करते हैं या झगड़ा झंझट करते हैं, ठीक है। अब विदेश में कब, किस समय आपसी तनाव का कैसे निपटारा हुआ, वह अध्ययन का एक विषय होता है। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग में बेल्जियम का केस देखा कि बेल्जियम ने टेंशन को कैसे कैसे दूर किया, और फिर हम लोगों ने उसी चैप्टर में श्रीलंका को भी देखा कि जहां कोई टेंशन नहीं था, सरकार ने टेंशन क्रिएट कर दिया अपने व्यवहार से। अब देखो, एक यहाँ एक कार्टून है, और यह कार्टून, ठीक है, अमेरिका पर बेस्ड है। यह जो कार्टून है यह अमेरिका पर बेस्ड है, ठीक है, रोजा पार्क। अब रोजा पार्क जो है, ठीक है, अब महिला, अमेरिका में एक समय एक प्रांत में कानून था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में शुरू की सीटें, आप सभी जानते हो, बस में जो लोग होते हैं,
ठीक है, प्रभुत्व वाले, वे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना शान की बात होती है। तो अमेरिका में एक प्रांत में 1960s के दौरान आपको कानून था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, बसों में आगे की जो सीटें हैं वो व्हाइट्स के लिए होंगी और आगे से कुछ सीटें छोड़ करके सीटें ब्लैक्स के लिए होंगी। और यह भी कानून था कि अगर व्हाइट का सीट फिल हो गया है, भर गया है, और कोई व्हाइट खड़ा है तो ब्लैक वो खड़ा हो जाएगा और उसकी जगह व्हाइट बैठेगा। तो एक बार ऐसी ही घटना घटी। ठीक है, ये महिला जो है अपने काम से वो वापस घर जा रही थी, ऐसा कहानियों में जिक्र हुआ है। कई बार आप लोगों ने हिंदी में या फिर अंग्रेजी में पढ़ा होगा इस कहानी को। तो जो अंग्रेज है, वो एक व्यक्ति खड़ा था, उसको सीट नहीं मिला। वो इस महिला को बोलता है कि भाई अपना सीट छोड़ो आप। ठीक है, लेकिन ये महिला नहीं खड़ी होती है। ड्राइवर भी आता है, समझाता है, लेकिन ये अपना सीट छोड़ने के लिए नहीं तैयार होती है। एक्शन लिया जाता है इसके विरुद्ध प्रशासन के द्वारा। अब इस घटना के जवाब में, ठीक है, ब्लैक्स में, ये जो महिला थी, बताते चलूं, ये अफ्रीकन अमेरिकन थी। ठीक है, ब्लैक थी, अफ्रीकन अमेरिकन। तो अफ्रीकन अमेरिकन में उस समय उबाल था अमेरिका में कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, हमसे अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो यह जो घटना है उस प्रांत में उबाल ला देता है। ठीक है, ब्लैक्स के आंदोलन होते हुए लास्ट में गवर्नमेंट को इक्वल स्टेटस देना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो आप देखो, लिखा ना चैप्टर में मानसिकता। तो इंटरनेशनल लेवल पर गोरों की मानसिकता रही है कि हम ही सुपर हैं। हमारे देश में भी शायद कुछ लोग आज भी हैं। ठीक है, तो गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, गर्व कीजिए, इतिहास पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन घमंड हो, झूठा घमंड हो, अमानवीय घमंड हो, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। तो अमेरिका की बात यहाँ पर इसलिए की गई आपको बताने के लिए कितना संभ्रांत है वो, कितना नॉलेज देते चलता है दुनिया को कि ऐसा करो वैसा करो, और उसके देश में एक लंबे समय तक क्या रहा। तो इस कार्टून के माध्यम से, ठीक है, उस समय यह कार्टून बड़ा छपा था अमेरिका में, और पढ़ाई का विषय है। इंटरनेशनली भी इस कार्टून को यूज होता है। ठीक है, लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे आपके किताब में इस कार्टून का यूज हुआ है। नाउ दूसरा एक डाटा है, दोज हु से देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उनका वोट से असर पड़ता है। आप देखो साउथ एशिया में 65% लोग ऐसा हैं जो बोलते हैं कि हाँ उनके वोट से असर पड़ता है। और इसी साउथ इंडिया में अब ये वर्गीकरण किया, बांग्लादेश में 66% लोग, इंडिया में 67%, नेपाल में 75, पाकिस्तान में आंकड़ा कम है 50 है, श्रीलंका में 65। ये उन लोगों का डाटा यहाँ दिया गया जो यह मानते हैं कि उनके वोट से सरकार पर, और सरकार जो काम करती है उनके इंटरेस्ट पर फर्क पड़ता है। तो डिग्निटी और फ्रीडम ये टाइटल था। नाउ क्वेश्चन आंसर। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की समाप्ति हो गई। अब प्रश्न उत्तर है, यहाँ पर प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता हूँ। आंसर आपको उम्मीद करता हूँ 1-2 रोजों में मैं इस चैप्टर का अवेलेबल करा दूंगा। अभी समझते हैं क्वेश्चंस को। और जो आंसर अवेलेबल कराऊंगा आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, मैं जो आंसर अवेलेबल कराता हूं आपको वो एक गाइडेंस है। आप उस आंसर को याद कर सकते हो, लिख सकते हो। आप चाहो तो उसमें अपने समझ के अनुसार, ठीक है, शब्दों का हेरफेर कर सकते हो जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी कैसे प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हम लोगों ने इस चीज को समझा था, दूसरे ही पेज पर था यह चैप्टर का। तो जहां भी डेमोक्रेसी होगी वहां पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट का काम है सरकार पर, ठीक है, कंट्रोल करना, सरकार को अकाउंटेबल रखना। वहां सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार से हिसाब किताब लिया जाता है। और डेमोक्रेसी है तो मीडिया को आजादी होगी, मीडिया भी प्रश्न पूछता है सरकार से, उस पर एक तरह से आपको उसके कार्यों पर सरकार से जवाब तलब करता है। एंड एट द एंड ऑफ द टेन्यूर टर्म
जस्ट अ मिनट। और टर्म की समाप्ति पर सरकार को, पब्लिक को भी आंसर करना पड़ता है कि मैंने ये काम किया है, मुझे पुनः चुनिए। रिस्पॉन्सिव लोकतंत्र है, चुनाव है, चुनाव के माध्यम से सरकार है। तो जनता की कोई अगर समस्या है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि जनता ये समस्या से जूझ रही है, तो सरकार रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि सरकार को भी तो जनता के बीच ही रहना है, जनता के वोट से, आशीर्वाद से रहना है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब मैंने इस चैप्टर के दौरान समझाया था आपको, टू वर्क अकॉर्डिंग टू सेट रूल, टू वर्क अकॉर्डिंग टू सेट रूल। अगर आप डिक्शनरी में देखो तो वे, तो लेजिटिमेट का यह मीनिंग मिलेगा, तय नियम के अनुसार काम करना। तो जहां भी डेमोक्रेसी है वहां एक तय नियम होता है, और उस तय नियम को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो सरकार होती है वह उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती है। उसके जो प्रोसीड्यूर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो वेल नॉन होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा, एससीबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसका निर्णय कैसे हुआ। तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार कैसे काम करेगी वह तय है। सरकार को समझो तो वह गाइडलाइंस भी है, वह एक कंट्रोल भी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को, बात सही है, लेकिन कुछ कंडीशन है। बेल्जियम में अकोमोडेशन हो गया, श्रीलंका में नहीं हुआ था। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि यह बात ध्यान रखना है कि जो लोकतंत्र है वह मेजोरिटी का तो रूल है, पर मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन का रूल है, वह किसी धर्म, जाति, रेस के आधार पर मेजोरिटी नहीं। और दूसरी बात कि जो मेजोरिटी में, यानी कि जो सरकार बन गई, उसको सबको साथ लेकर के चलना है। श्रीलंका में जो सरकार बनी थी वो तमिलों को इग्नोर करते हुए चली, तो जो सरकार है वह सबको लेकर के चले। ठीक है, किसी को इग्नोर नहीं करे, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करे। अगर वह बिहेव कर रही है तो सबके साथ एक जैसा बिहेव करे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव आर्गुमेंट टू सपोर्ट और अपोज। अब देखो ये जो है कुछ आर्गुमेंट्स हैं, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, आप अपोज कर सकते हो, लेकिन आपके पास आर्गुमेंट होना चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो। ठीक है, पहला देखो क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी। बोल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री डेमोक्रेसी को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गरीब देश नहीं, गरीब देश को डिक्टेटरशिप चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है, मेरे समझ से स्टेटमेंट गलत है। जो गरीब देश है उसको तो और लोकतंत्र चाहिए, गरीब देश को तो विशेष रूप से लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र सभी को चाहिए, लेकिन ऐसा बोल देना कि गरीब को डिक्टेटरशिप चाहिए ताकि वह देश अमीर हो जाए, ठीक है, तो अमीर देश का अमीर होना ही काफी नहीं है। ठीक है, इस बात को इसमें समझाने का प्रयास किया गया, इकोनॉमिक्स में भी समझाने का प्रयास किया गया कि देश का अमीर हो जाना एक बात है, अच्छी बात है, पर वहां जो वेल्थ है उसका बंटवारा कैसा है। अब मान लो एक देश में 4 लोग हैं, ठीक है, सबका 10-10 हजार रुपया की आमदनी है। अब किसी एक व्यक्ति की आमदनी उसमें बढ़ के 1 लाख रुपया हो जाए, बाकी का 10 हजार से घट के 8 हजार हो जाए, तो वह स्थिति तो अच्छी नहीं है। तो वैसी स्थिति को दूर करने का प्रयास करने का काम तो केवल लोकतंत्र ही करती है। सो डेमोक्रेसी इज नीडेड इवन फॉर अ पुअर कंट्री, सो दैट पुअर कैन गेट शेयर, पुअर कैन गेट शेयर इन कंट्रीज वेल्थ। दूसरा पॉइंट देखो, डेमोक्रेसी कैनॉट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन। अब देखो ये बोला है कैनॉट रिड्यूस, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, अब ये रिड्यूस शब्द यूज किया है बच्चों, रिड्यूस,
ठीक है, तब रिड्यूस के आधार पर मेरे समझ से यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, डेमोक्रेसी रिड्यूस हाँ बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार बहुत प्रयास करेगी, रिड्यूस कर सकती है, एकदम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, टोटली रिमूव, टोटली, ठीक है, इरेडिकेट, टोटली, ठीक है, मिनिमाइज या कुछ भी, तो यहाँ रिड्यूस शब्द है, तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। सरकार जो है रिड्यूस कर सकती है, और सरकार अनेकों प्रयास करती है लोकतंत्र में, ठीक है, कि गरीबों को भी बेनिफिट दिया जाए। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप देखो जो गरीब लोग हैं, हर सरकार की योजना होती है प्रेजेंट गवर्नमेंट में, आपको गरीब लोगों के लिए गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का योजना है। ठीक है, जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो और ये हर जगह आप देखने को देखोगे, हर एक सरकारों में देखने को मिलोगे। कभी लैपटॉप दिया जाता है गरीब बच्चों को, ठीक है, लड़कियों को आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है कि लड़कियों को पेरेंट आगे निकल करके पढ़ाई करवाएं। तो अनेकों काम आपको होते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को दूर करने का प्रयास होता है। थर्ड, गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज, गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी। अब ये बोल रहा है कि जो गरीब देश हैं, ठीक है, वहां सरकार को, ठीक है, गरीबी दूर करने में, हेल्थ में, एजुकेशन में कम खर्च करना चाहिए, इंडस्ट्री में पैसा खर्च करना चाहिए। इंडस्ट्री में खर्च करेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अगेन मैं इस स्टेटमेंट का को अपोज करता हूं। क्यों? मेरा अपना ये मत है कि अगर सरकार एजुकेशन देती है लोगों को, हेल्थ देती है, तो वहां के लोग रोजगार जो है के अवसर बना लेंगे, या फिर कहीं और जाकर के भी रोजी रोटी जुगाड़ कर लेंगे, और ऐसा देखने को मिला है आपको। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसका हेल्थ भी ठीक नहीं है, तबीयत हमेशा खराब रहता है, तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? विदेश से आकर के लोग करेंगे काम। तो इसलिए गवर्नमेंट को मेरे समझ से, ठीक है, और यह पढ़ाई का निचोड़ भी है, कि हेल्थ पर, एजुकेशन पर, गरीबी दूर करने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, खर्च करना चाहिए। और अगर हेल्थ और एजुकेशन है तो लोग रोजगार के अवसर निकाल लेते हैं, ऐसा देखा गया है। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 4, इन डेमोक्रेसीज ऑल सिटीजन हैव वन वोट। ठीक है, हर का एक वोट है, विच मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज एब्सेंस बोल दिया। ठीक है, तो अब यह जो स्टेटमेंट है मेरे समझ से, ठीक है, अब दो आधार है। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव वन वोट, ये तो सही है, ठीक है, पर एब्सेंस है, ठीक है, डोमिनेंस का और कॉन्फ्लिक्ट का, तो यह जो है वो, ठीक है, डाटा के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर गलत दिखता है। कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को डेमोक्रेसी में मिलता है, पर हाँ, पॉलिटिकली एवरीवन इज इक्वल। तो ये स्टेटमेंट में मुझे लगता है कि दोनों बातों को लिखने का जरूरत है, लेकिन इस बात पर विशेष रूप से लिखने का जरूरत है कि डोमिनेंस आज भी देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट आज भी देखने को मिलता है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वह कहीं ना कहीं मौजूद रहेगी आने वाले समय में भी। कॉन्फ्लिक्ट शायद हमेशा रहे, लेकिन विशेष रूप से यह देखना है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा। दो लोग अगर रहें दुनिया में, मान लो सब लोग खत्म हो गए, दो लोग रहा, तो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ बातों को लेकर के आपको मतभेद रहेगा। हाँ, वो झगड़ा झंझट करते हैं, मारकाट करते हैं, या आपस में बैठ करके कोई हल निकाल लेते हैं, वह देखने वाली बात होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा क्वेश्चन है। देखते देखते आज का समय, टाइम ऑलरेडी, ठीक है, ओवर होने के करीब है। तो इस क्वेश्चन को जो है कल शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, और आपके कोई व्यू होंगे तो आप उससे अवगत करा सकते हो। सो दैट्स ऑल। ओके, अरुल अनाग ने हाथ उठाया। अरुल, ओपन योर वीडियो, ओपन योर वीडियो, देन यू विल गेट चांस टू रेज योर क्वेश्चन। हाथ उसने नीचे कर लिया, शायद गलती से हो गया होगा।
तो जिनको कोई क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपको रेज हैंड ऑप्शन यूज करना है, आपको अनम्यूट करूंगा मैं। एनीवन हु हैव एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। और वैसा क्वेश्चन है जो आप नहीं पूछना चाहते हो इस ठीक है क्लास वाले एटमोस्फेयर में, तो आप पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और फिर बोलूंगा संडे टेस्ट बच्चों गंभीरता से लो, ठीक है। कुछ इवेल्युएशन है, उसके आधार पर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। नो सर, ओके ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से तैयारी करो टर्म 2 की, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया है साइट पर, टीचर ने भी आपको अवेलेबल कराया है थ्रू व्हाट्सएप। आप उसको देखो, प्रैक्टिस करो, चैप्टर्स को पढ़ो, याद करने वाले चीजों को याद करो, समझने वाले चीजों को समझो। दैट्स ऑल, फाइनली दैट्स ऑल। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।